दोस्तों ऑपरेटर लेवल पे हमें किस प्रकार ट्रेड करना है और हमें कब ट्रेड नहीं करना है वही आज हम जानने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगा है। अभी 5 मिनट का चार्ट पैटर्न क्यों लगा है? क्योंकि हम इंट्राडे में इसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं वो देखने वाले। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ऑपरेटर लेवल आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे कम से कम 1 से 2 बार बढ़िया मोमेंटम आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मुझे ये लेवल दिखाई दे रही है, कभी मैंने इसे ड्रॉ किया तो आप देख सकते हो दोस्तों, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई एक बड़ी मोमेंटम आ गई, फिर से वहाँ पे आने के बाद एक बड़ी मोमेंटम आ गई। यानी मुझे यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे आने के बाद मोमेंटम आती है। उसके बाद में यहाँ पे मैं ट्रेड एक्टिवेट करने वाला हूँ उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। मोमेंटम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही जब भी उसके पास आती तब। तो मैं अभी यहाँ पे कितनी बार ट्रेड एक्टिवेट करने वाला हूँ? कम से कम यहाँ पे मैं 3 बार ट्रेड एक्टिवेट करने वाला हूँ। उसके बाद में मिलेगा तो करने वाला ऊपर में यहाँ पे कम टारगेट के लिए बैठने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक बार ट्रेड मिला, यहाँ पे दूसरी बार मिला, यहाँ पे मुझे तीसरी बार मिला। आप देख सकते बड़ी मोमेंटम, आपको ये छोटे छोटे पॉइंट दिखते होंगे पर ये कम से कम 500 से 600 पॉइंट है दोस्तों। 2 बार मैंने पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे 1 2 3 बार यहाँ पे मैंने मेरा ट्रेड एक्टिवेट कर लिया है। पर मैंने 3 बार क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि कि यहां से जो रिसेंट हाई था ना पहली बार का, वो कभी ही क्रॉस नहीं हुआ। यानी यहाँ पे तो बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी यहाँ पे ऑपरेटर तो है। ऑपरेटर यानी क्या, मैंने पिछले वीडियो में बोला है, प्रॉपर प्लेलिस्ट है दोस्तों। वो कंसेप्ट आप समझ लो। मैं यहाँ पे अगले टॉपिक में जा रहा हूँ। कभी डिटेल कंसेप्ट समझनी चाहिए तो प्रॉपर प्लेलिस्ट है, जाके आप देख सकते हो। मैं एंड स्क्रीन में भी इसे डाल दूंगा। तो यहाँ पे हर बार बड़ी मोमेंटम आ रही, पर वो जो रिसेंट हाई था ये वाला, वो कभी भी यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे 3 बार मिल गए तो हर बार मैं आंख बंद करके ट्रेड लेने वाला हूँ क्या? नहीं। एक तो ये बात हो गई। पर और मुझे क्या देखना है दोस्तों, हम थोड़ा आगे जाते हैं, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। तो मुझे क्या देखना है, प्राइस नीचे आई, यहाँ पे भी ट्रेड एक्टिवेट हुआ, 150-200 पॉइंट मिले, पर है ना यहाँ पे ज्यादा ऊपर तक नहीं गया, कम से कम 50% तक गया रहता तो मुझे यहाँ पे भरोसा रहे कि यहाँ पे फिर से बायर वही स्ट्रेंथ में एक्टिवेट है। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कम होती हुई दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि एक ही प्राइस पॉइंट पर कभी बार बार प्राइस आती तो वो वीक होने की संभावना है। जैसे वॉल है दोस्तों, वॉल पे कभी आपने हाथोड़ा मारा तो पहले हाथोड़े में गिरने वाला है क्या? नहीं। सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, 5 में नहीं, पर आप कंटिन्यू वहीं पे हाथोड़ा कभी मारते रहने वाले हैं तो कभी ना कभी वो वहां पे दरार गिरेगी और वो ब्रेक होने के चांसेस है। तो उसी प्रकार प्राइस कभी बार बार वही लेवल पे आके रिटेस्ट करती है ना, तो कहीं ना कहीं वो लेवल वीक होने की संभावना है। वो एक कंसेप्ट हो गई। 3 बार हमें बहुत बढ़िया ट्रेड मिला, उसके बाद हम बैठने वाले पर कम टारगेट के लिए स्टॉप लॉस हम स्ट्रिक्टली लेने वाले, क्योंकि इतनी बार हमने प्रॉफिट किया तो इतना छोटा स्टॉप लॉस लेने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में ये बाउंस बैक कभी बड़े नहीं आ रहे, यानी रिसेंट जो हाई था उसके 50% पे भी यहाँ पे प्राइस नहीं जा रही, तो हम यहाँ पे समझ लेने वाले कि बायर यहाँ पे कमजोर हो गए। तो यहाँ इस लेवल पे हम अभी ट्रेड एक्टिवेट नहीं करने वाले। हम अभी कब करने वाले? जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होती तब तक, नहीं तो नीचे की लेवल ब्रेक नहीं होती तब तक। यहाँ पे हमें लेवल ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। थोड़ा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी हो। यहाँ पे लेवल ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है पर वापस प्राइस ऊपर चलेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पीछे देखा है कि हर बार वहां से प्राइस ने बाउंस बैक किया है। तो लोगों को पता है कि ये लेवल बहुत बढ़िया है, तो इस लेवल पे आने के बाद सबने बाय किया होगा। जैसे ही नीचे गए तो इन सब लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, और जिन्होंने ट्रेड एक्टिवेट नहीं किया होगा उन्हें पता चल गया कि अरे यहाँ पे हम सेल कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बड़ी लेवल है, यहाँ पे हर बार प्राइस ने ऊपर के साइड में गए तो ये लेवल ब्रेक हो गए तो बड़ा फॉल होगा, तो नीचे आके सेलर को भी बिठाया, ऊपर वाले बायर के भी स्टॉप लॉस हिट किए, प्राइस फिर से ऊपर चले गए। पहले यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस हिट हो गए, बाद में यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस हिट हो गए, फिर से वही लेवल पे आ गए। इसीलिए मैंने यहाँ पे ही आपको बोला कि जैसे यहाँ पे बाउंस कम होते हुए दिखाई दे रहे तो हमें यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करना नहीं था। किया भी तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहने वाला है। अभी हम इसी लेवल को थोड़ा आगे की तरफ और एक्सटेंड करते हैं। आप देख सकते गैप अप खुला, वही लेवल पे फिर से बाउंस लेके ऊपर की साइड में गया। लेवल जैसे ब्रेक होती है
पिछले वीडियो देखे होगे तो मैंने क्लियर बोला है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये लेवल पे हर टाइम क्या हो रहा था, बाउंस हो रहा था ऊपर की साइड में। हम रीटेस्ट का वेट नहीं कर रहे थे, पर जब भी लेवल ब्रेक होगी तो हमें यहाँ रीटेस्ट के लिए बैठना है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। प्राइस ने ब्रेक किया, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। कभी तुरंत ब्रेक करके ट्रेड लेने वाला हूँ तो इस प्रकार मैं ट्रैप हो सकता हूँ, तो मैं नहीं लेने वाला। प्राइस नीचे गई, ऊपर आई, आपको लगेगा अरे इतना बड़ा ये अपना फॉल हो गया और हमें बहुत बड़ा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है, नहीं जाने दो दोस्तों, हमें रिटेस्ट करना है। अपने रूल्स कभी आपने खुद बनाए और उन रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो आप यहाँ से बेहतरीन ट्रेड निकाल सकते हैं। हमें हर बार ट्रेड नहीं करना है, हमें ऐसी बार ट्रेड करना है कि जब हमारा जैकपॉट लग सके। प्राइस ऊपर आ गई, यहाँ पे रिटेस्ट किया, सिमिलर ऊपर के साइड में हमारा स्टॉप लॉस है, तो आप देख सकते हो वन वे मूव, ये करंट मार्केट चालू है दोस्तों, वन वे मूवमेंट यहाँ पे नीचे की साइड में आ गई। कभी आपने यहाँ से पॉइंट कैलकुलेट किए, ये कैंडल रिटेस्ट करने के बाद ये रेड कैंडल पे हम कभी बैठे तो या अभी तक जो है 1200 पॉइंट यहाँ पे हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे दोस्तों। इसीलिए मैंने रिटेस्ट का वेट करने को बोला, क्योंकि हमें कंफर्म हो गया इतनी बड़ी लेवल है तो प्राइस ऊपर जाने की बहुत सारी संभावना है दोस्तों। इसीलिए रिटेस्ट पे कभी बैठे तो यहाँ पे बड़ी मोमेंटम हमें मिली। अभी जो मैं ऑपरेटर लेवल आपको बताता हूँ कि ऑपरेटर लेवल को पहचानना सीखो। क्यों? क्योंकि ऊपर के साइड में भी हमें बहुत बेहतरीन ट्रेड मिले, नीचे की साइड में भी हमें बहुत बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे। आप देखो ऊपर के साइड में कभी हमने ये भी पॉइंट कभी कैलकुलेट किए दोस्तों, तो आप यहाँ से देख सकते हो 500 पॉइंट यहाँ पे कम से कम हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी ऊपर भी बहुत बढ़िया पॉइंट मिले और नीचे भी हमें बहुत बढ़िया पॉइंट मिले। हमने एक ही लेवल को आइडेंटिफाई किया है, एक ही लेवल को आइडेंटिफाई करके कभी हमें इतने बड़े प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा मंथली का भी टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है दोस्तों। इसी प्रकार हमें ट्रेड करना है, कहीं पे भी ट्रेड करना नहीं, हमारी लेवल पे आएगा तो हम लेने वाले, नहीं तो हम लेने वाले नहीं। यानी क्या, मेरी कंडीशन अप्लाई रहने वाली है, मार्केट की कंडीशन के साथ नहीं। मैं मेरी लेवल आइडेंटिफाई करने के बाद मैं वेट करने वाला हूँ। जैसे वो शिकारी रहता है दोस्तों, वो भागता फिरता नहीं है एनिमल के पीछे, वो एक जगह पे अपना लोकेशन फिक्स करता है, वहां से वो अपना टारगेट आइडेंटिफाई करके वहां पे वेट करता है कि टारगेट के पास कब आने वाला है। उसी प्रकार हमने अपना लोकेशन आइडेंटिफाई किया, हमारा टारगेट हमें पता है और हम वेट करने वाले प्राइस वहां पे कब आने वाली। और आप ऐसे भागते रैंडमली ट्रेड करने वाले हो तो यहाँ पे ट्रेड भी मिलने वाले नहीं, थक भी जाने वाले। थक यानी कि आपका पैसा खत्म हो जाएगा। कहीं पे भी एक कैंडल बने, आपने ट्रेड कर लिया, एक लो ब्रेक हो गया, आपने ट्रेड कर लिया, एक हाई ब्रेक हो गया, ट्रेड कर लिया, मार्केट ट्रैप कर देगा। जब भी परफेक्ट लेवल पे ट्रेड एक्टिवेट करने वाले तो आप फुल क्वांटिटी से भी यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और कभी आपकी चाह होगी बीच में कहीं पे भी ट्रेड एक्टिवेट करना, तो आपको क्वांटिटी कम कर लेनी दोस्तों। इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज होने वाला है, रिस्क मैनेजमेंट होने वाला है। और इसी प्रकार आपने कभी कुछ रूल बना लिए और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके कमेंट और आपके लाइक आने की वजह से ये सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कभी आपको और इसके इन डिटेल जानना होगा इसके बारे में तो आपको लाइक करना है दोस्तों, कमेंट करना है और इसी प्रकार के अनोखे नॉलेज के लिए मार्केट मन चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।